इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। तेल अवीव से एक भारतीय पत्रकार हैं, जो पहले पत्रकार हैं जो वेस्ट बैंक भी गए थे भारत की मनु मीडिया से। उनका एक पोस्ट पढ़ के बताऊंगा, आप युद्ध की स्थिति और विभीषिका समझ जाएंगे। किस तरह से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पागलपन, अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया। और अब नतीजा ये है कि चारों तरफ से युद्ध इतना विभीषिक है कि जमीन पर, समुद्र में, आकाश में और टनल में, पाताल में भी इस युद्ध को लड़ा जा रहा है। सोचिए, जमीन पर, पानी पर, आकाश में और पाताल में भी इस युद्ध को लड़ा जा रहा है। इस पर बताऊंगा कि किस तरह से हमास ने बड़ी तैयारी कर रखी है और वो इजरायली फौजियों को टनल में बुलाकर हत्याएं कर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगभग एक महीना होने वाला इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को 4 सप्ताह के समय होने वाला है और अब तक हज़ारों फिलिस्तीनियों की हत्या हो चुकी है। और इस युद्ध में अब खुलकर लेबनान, सीरिया, ईरान, फिलिस्तीन तो पहले से ही शामिल है। इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका बचा हुआ है, जो अपने हथियारों की सप्लाई तो दे रहा है लेकिन वो सीधे शामिल नहीं है। वहीं फिलिस्तीन को अब ईरान को, फिलिस्तीन को, यमन को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया सप्लाई दे रहा है। हिजबुल्लाह का ऐलान सुनिए। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने इजराइल को दी चेतावनी। कहा, हमास के हमलों को अब आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और आप समझ लो कि तुम बचोगे नहीं। और उन्होंने कहा कि हमास का हमला सही है, लेकिन हमास ने बड़ी तैयारी की है। दरअसल पिछले 75 सालों से लगातार इजराइल फिलिस्तीन को आतंकी कह रहा था, लगातार दुनिया के मीडिया के नज़रों में उसे प्रोपगेट कर रहा था और उसकी ज़मीन पर कब्जा करते जा रहा था। इस बार फिलिस्तीनियों ने और हमास ने तय किया कि आमने सामने की लड़ाई होगी, खुलकर लड़ाई होगी और उसकी गिरफ्त में इजराइल फंस गया है। सोचिए, अमेरिका से नहीं डरते, हिजबुल्लाह चीफ की खुली धमकी, अभी और भड़केगा इजराइल हमास युद्ध। तो सोचिए किस तरह से पूरे जो देश इस युद्ध में शामिल है उसको चीन ने हथियार सप्लाई शुरू कर दिया है, रूस ने कर दिया है और नॉर्थ कोरिया ने कर दिया है। और हिजबुल्लाह प्रमुख ने इजरायली को दी चेतावनी। कहा, अब लेबनान पर हमला करना उनके लिए घातक सिद्ध होगा। तो अब इजराइल को सिर्फ फिलिस्तीन से नहीं लड़ना पड़ रहा है, अब उसको यमन से, अब उसको लेबनान से, अब उसको फिलिस्तीन से और ईरान से भी लड़ना पड़ रहा है। और क्या लगता है आपको कि ये संभव है? वहीं धीरे धीरे जिस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में गुस्सा बढ़ता जा रहा है इजराइल के खिलाफ। पूरी दुनिया में जब कह रहा हूँ तो पूरी दुनिया। और जो अरब कंट्री अब तक कभी एकजुट नहीं हुए थे, वो पहली बार एकजुट हो रहे हैं। दुनिया के तमाम अमन पसंद लोग एकजुट हो रहे हैं, खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं और अमेरिका का दबदबा घटता जा रहा है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान जान माल की फिलिस्तीन को हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा घाटे में इजराइल और अमेरिका रहेगा। ये तस्वीरें देखिए, लेबनान, टर्की, इंडोनेशिया, रोम, पेरिस, केरला, बर्लिन, अमेरिका, कहाँ नहीं प्रदर्शन हो रहा है। और उसके बाद सोचिए, चीन के विस्तारवादी नीति को मौका मिल रहा है और ये भी इजराइल की वजह से हो रहा है। अमेरिका अपने आप को स्मार्ट समझता था, इजराइल अपने आप को स्मार्ट समझता था। कहा जा रहा है, जानकारी जो अब आ रही है कि इजराइल जितना बम गिरा रहा है दुनिया में, उसका समर्थन उतना घट रहा है। और वहीं हमास इंतज़ार कर रहा है कि ग्राउंड पर आओ, धरती पर आओ। तो सोचिए, बर्बादी की पूरी इबारत लिखी जा रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। और क्या इजराइल ने एशिया को युद्ध में धकेल दिया है? आज इंडोनेशिया में देखिए, इंडोनेशिया में, एशिया का देश है, 2 मिलियन लोगों ने, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, 2 मिलियन लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। वही जिस तरह से भारत में मनु मीडिया का विरोध होता है, उसी तरह से बीबीसी का भी विरोध शुरू हो गया। एक स्क्रीनशॉट देखिए, प्रियंका गांधी ने भी अमेरिका पर हमला बोला है और कहा है कि अस्पताल, स्कूल पर हमला किस तरह का युद्ध है। तो पूरी दुनिया में इजराइल घिर रहा है। लेकिन अगर सामरिक रूप से बात करें कि युद्ध में क्या चल रहा है, तो वो भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो भी बताऊंगा। और फिलिस्तीनियों ने अब तय कर लिया है कि वो हथियार उठाएंगे। पहले उनके पास हथियार नहीं था, लेकिन इस बार इजराइल की पोल पट्टी खुलने के बाद 3-4 देश जो है उसे हथियार दे रहे हैं। और लगभग फिलिस्तीनियों ने तय कर लिया कि वो हथियार उठाएंगे और लाइन लगकर वो हथियार को ले रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं। सामरिक रूप से बात करें तो लेबनान पर भी इजराइल हमला कर रहा है, लेबनान भी इजराइल पर हमला कर रहा है। उसके बाद ईरान हमला कर रहा है अमेरिकी अड्डों पर।
वहीं इजराइल लगातार अकेले इजराइल, ईरान, लेबनान और फ़िलिस्तीन पर हमला कर रहा है, लेकिन जो बर्बादी हो चुकी है इन देशों की हो चुकी है 1 महीने में, अब बर्बादी की बारी इजराइल की है, क्योंकि अब हमास को, हिजबुल्लाह को और हूथी को, जो यमन का लड़ाका है, इन सब को बड़ी मात्रा में रॉकेट लॉन्चर, मिसाइलें, ये सब मिल रहा है और अब पलटवार शुरू हो गया है। तो अब इजराइल के पास कुछ भी नहीं, मौका नहीं, या तो वो ख़त्म भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वो फ़िलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए उसको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, ज़मीन पर जाना पड़ेगा। और बाकायदा हमास ने टनल बना रखे हैं, पाताल बना रखा है, और उसमें उसके लिए लड़ना बहुत मुश्किल साबित होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास की एक बड़ी तैयारी है, बड़ी तैयारी के साथ उसने हमला किया है। और उसको इस समझ से समझिए, मनीष झा हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है, तेल अवीव से इन्होंने ट्वीट लिखा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है इजराइल और हमास की लड़ाई भयंकर होती जा रही है। यह एक ऐसी जंग है जो समंदर और आसमान से लेकर रेगिस्तान एवं पाताल के सुरंगों तक हो रही है। कौन सही और कौन गलत अब यह सवाल नहीं है, बल्कि सोचना यह कि इस युद्ध की मार से भला कौन बच पाएगा। तो सोचिए, इस दुनिया को फिर से इजराइल ने अपनी हेकरी की वजह से युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। आप समझ में आया आपको? इस युद्ध के पीछे की वजह बता रहा हूँ। दरअसल इजराइल जो है वो धीरे धीरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर रहा था, और प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए ये भी साबित करता रहता था कि फ़िलिस्तीन जो है वो आतंकी देश है, हमास आतंकी है, और सारे के सारे दुनिया मानती थी कि वहाँ से आतंक पनपता है, वो आतंकी हैं, और इजराइल करता जा रहा था। इसको हमास समझ चुका था, फ़िलिस्तीनी समझ चुके थे, और हमास ने तय किया कि अब आर पार की लड़ाई हो। और सबसे बड़ा जो काम किया वो मीडिया ने, अभी भी BBC हो या CNN हो, जो यूरोपियन मीडिया है, वो अभी भी इजराइल को निर्दोष और फ़िलिस्तीन को दोषी बता रहा है। लेकिन सोशल मीडिया ने सारी पोल पट्टी खोल दी। इजराइल पर जैसे ही रॉकेट से हमला हुआ, उसके बाद इजराइल ने पलटवार किया, अस्पताल, स्कूल, राहत कैंप, हॉस्पिटल, आम आदमी सबको उड़ाने शुरू कर दिए। उसको लगा कि अब मेरी चांदी है, हमास के बहाने इस बार इजराइल फ़िलिस्तीन को निपटा देंगे। लेकिन फ़िलिस्तीन में हमास तैयारी कर चुका था, वो टनल बना चुका है, सुरंग बना चुका है, उसमें सेफ है, और वो दुनिया को बता रहा है कि देखिए यह है इजराइल का असली स्वरूप। उसको इजराइल को फ़िलिस्तीन की ज़मीन से मतलब है, उसको आम नागरिकों से मतलब नहीं है, और आम नागरिकों को मारा जा रहा है। और इसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि खाड़ी देश एक साथ खड़े हैं, और दुनिया के 120 देश इजराइल के खिलाफ और फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो इजराइल का जो एक बड़ा जो चेहरा था कि वो आतंकवाद से लड़ रहा है, वो बहुत मजबूत देश है, उसका भी मिथक जो है, उसका भी पर्दा जो है बेपर्दा हो गया, और इस लड़ाई में इजराइल फंस चुका है। वहीं खबरें ये भी आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव हारने के कगार पर थे, इसलिए उन्होंने चुनाव से जीतने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। लेकिन सोशल मीडिया ने सब कुछ परत खोल दी है, और जिस तरह से आम फ़िलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, दुनिया का भरोसा अब इजराइल से उठ गया है, और ख़ासकर खाड़ी देश एकजुट हो गए हैं, और उनको लगता है कि इजराइल मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, वो मुसलमानों को मार रहा है धर्म की वजह से। और जिस तरह से बम गिराए जा रहे हैं, उसके बाद इजराइल, जैसे जैसे इजराइल बम गिरा रहा है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। और अब तो 4 देश खुलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेबनान लड़ रहा है, जिसका हिजबुल्लाह है, यमन लड़ रहा है, जिसका हूती है, उसके बाद ईरान लड़ रहा है, फ़िलिस्तीन खुद लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि 20 लाख में से 10 लाख फ़िलिस्तीनी हैं, उनको हथियार मिलने लगा है चीन से, नॉर्थ कोरिया से और रूस से। मैं रोज़ कह रहा हूँ, चीन का अपना नफ़ा है, वो चाहता है कि जो खाड़ी देश है उनके साथ उसके व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो जाए, इसलिए वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है। वहीं रूस चाहता है कि यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को मदद की, वहाँ वो रूस फंसा हुआ है, वहाँ उसका मसला सुलझ जाए। नॉर्थ कोरिया चाह रहा है कि हमारा अमेरिका दुश्मन है, इस बार हम उसको निपटाएंगे। ईरान सुलेमानी का बदला लेना चाह रहा है। तो इजराइल और अमेरिका जो है उसके चक्कर में एशिया फंस गया है, और युद्ध कितना विभीषक है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इस युद्ध, हमास के हमले के बाद अगर इजराइल थोड़ा धैर्य रखता, ग्लोबली इसको प्रचार प्रसार करता और हमास पर कार्रवाई होती, लंबी कार्रवाई भी चलती, तो उसके बदनामी नहीं होती। लेकिन अंधाधुन बमबारी ने, आम लोगों की हत्याओं ने इजराइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। और अब स्थिति ये हो गई है कि इजराइल के सैनिक भी मारे जा रहे हैं, इजराइल के लोग भी नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और इजराइल जो है युद्ध में फंस गया है।
और इजराइल और अमेरिका ने एशिया को फंसा दिया है और एशिया का एक भी देश इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।